अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं सैयद रजी और मेरे साथ मौजूद हैं वरीशा जुल्फ़िकार। नाज़रीन, मुनहरफीन का फैसला हो गया है। पंजाब की सियासत में इतवार के रोज़ हलचल मचेगी। बड़े सूबे के बड़े ऐवान का अहम इजलास है जिसका एजेंडा है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद। इजलास स्पीकर असम्बली की जानिब से तलब किया गया। परवेज इलाही ये कहते हैं कि हुकूमती फस्तायत का डट कर मुकाबला करेंगे। मौजूदा सूरत हाल में ऐवान 345 अरकान का रह गया है, जिसमें तहरीक इंसाफ के 158, काफ लीग के 10 अरकान शामिल हैं। यूं अपोजिशन की तादाद 168 बनती है। दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहाद में नून लीग के 165 पीपल्स पार्टी के साथ, जबकि राह हक पार्टी का 1 और 4 अरकान शामिल हैं। इस तरह हुकूमती इत्तेहाद की तादाद 177 बनती है, जबकि नून लीग के 4 नाराज अरकान अगर वोट ना दें तो हुकूमत की अरकान की तादाद 173 रह जाएगी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ 5 नए अरकान की शमूलियत के लिए पुर उम्मीद है। इससे कबल 16 अप्रैल को हमजा शहबाज 197 वोट हासिल करके वजीर आला मुंतखब हुए थे। और आज जो भी सूरत हाल रहेगी उस बारे में ही बात करेंगे। असम्बली के बाहर सुबह से हम ये देख रहे हैं कि कड़े पहरे हैं, सिक्योरिटी एहलकार वहाँ पर मौजूद हैं और जो मुलाजमीन हैं उन्हें भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। 12:30 बजे का वक्त था इजलास के शुरू होने का, लेकिन अब वहाँ पर सूरत हाल क्या है? जाफर बिन यार हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। जाफर, बताइएगा सूरत हाल क्या है? क्या लगता है आपको आज ये इजलास शुरू हो पाएगा ये इजलास आज? जी बिल्कुल, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की जानिब से 12:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था, लेकिन ताहाल इजलास क्या शुरू होना है, किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं। ना असम्बली मुलाजमीन को अंदर जाने की इजाज़त है, ना जो है मीडिया को अंदर जाने। और सबसे बड़ी बात है कि जो MPs हैं उनको भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं। फयाजुल हसन चौहान मेरे साथ खड़े हैं, हम उनसे पूछेंगे। कर रहे हैं सख्त धूप में, अभी बैठे भी रहे हैं। चौहान साहब, आज आप भी बाहर हैं, क्या माजरा है? सर, ये माजरा है या हाजरा है, जो भी है सारा कुछ आपके सामने है। और पाकिस्तान के 4 मार्शल्लाओं में इतना जुल्म, जबर और इस्तबदाद का बाज़ार गर्म नहीं हुआ, ना सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, ना पार्लियामेंटेरियन के ख़िलाफ़, जो इस वक्त इस 1.5 महीने के अंदर क्राइम मिनिस्टर और नाजायज़ वज़ीर आला इब्ने वज़ीर आज़म कर चुके हैं। आपके अरशद शरीफ साहब के ख़िलाफ़, समी इब्राहिम साहब के ख़िलाफ़, पार्लियामेंटेरियन के ख़िलाफ़, हर एक के ख़िलाफ़। और ये आज की मिसाल आपके सामने है। आइन और कानून के मुताबिक स्पीकर असम्बली ने 100% लीगल तरीके से इजलास बुलाया है, उसका एजेंडा भी जारी कर दिया है। इनकी बदमाशी और गुंडागर्दी देखें कि इन्होंने पूरी अगर अंदर जाने नहीं दिया जाता, जिस तरह अभी जाने नहीं दे रहे, हालात तो इस तरह लग रहे, क्या लाएमल होगा? क्या लाएमल होगा जनाब? हम इनको एक्सपोज कर रहे हैं। ये क्या समझते हैं आज नहीं होगा तो कल बुला लेंगे, कल रोकेंगे, परसों रोकेंगे, तरसों रोकेंगे? ये पाकिस्तान की अदालतें और पाकिस्तान के अदारे वो सारे इस बात का नोटिस लें कि ये क्या हो रहा है। फयाजुल हसन चौहान जी, क्योंकि तर्जमान है स्पीकर पंजाब असम्बली का, उनका यही कहना है कि आज नहीं जाने देंगे तो कल इजलास बुला लेंगे, लेकिन जाएंगे अंदर। सूरत साथ उन्होंने यही कहा कि अदालतें हैं वो नोटिस ले। सुबह की इसी तरह की सूरत नज़र आ रही है कि पुलिस की भारी नफरी पंजाब असम्बली के चारों तरफ फैली हुई, किसी को असम्बली के अंदर जाने की इजाज़त नहीं। माल रोड से जो है वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी है, बैरियर लगा के तमाम रस्ते को बंद किया गया है। पंजाब असम्बली के इर्द गिर्द जितने रस्ते हैं जो असम्बली की तरफ 4 तकरीबन मेन रस्ते हैं जो इस तरफ आते हैं, उनको बंद किया गया। पुलिस की भारी नफरी है और उनको यही अहकाम जारी है कि किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी है। MPs अभी तो बड़ी थोड़ी तादाद उनकी पहुंची है। 12:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था। चौधरी परवेज इलाही स्पीकर पंजाब असम्बली, उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि 12 बजे तक जो है तमाम अरकान को पहुंचना होगा, लेकिन अभी तक स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही नहीं पहुंचे। चंद MPs यहाँ पे पहुंचे हैं, उन्होंने थोड़ी देर कबल अभी धरना भी दिया था, गेट नॉक भी करते रहे कि लेकिन कोई दरवाज़ा खोलने को तैयार नहीं। और अभी वो यहाँ पे खड़े हैं, कह रहे हैं कि यहाँ करें। साथ दूसरी तरह ये भी बताया जा रहा है कि MPs जितने हैं अरकान असम्बली है उनको कहा जा रहा है कि असम्बली की तरफ आए, लेकिन ज़ाहिर का ये कहना है कि जो अंदर है उन दफातर को भी ताले लगा दिया गया है। शायद आज या तो इजलास होता नज़र नहीं आ रहा, या शायद आज किसी को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पुलिस की जिस तरह की भरपूर तैयारी है। ये गवर्नर हाउस माल रोड से शुरू होकर पुलिस वहाँ पर मौजूद है। जाफर बिन यार, ये वाजे कीजिएगा, आपसे कुछ देर कबल हमने देखा कि नून लीग के और पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो थे वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि स्पीकर परवेज इलाही के जाती मुलाजमीन जो हैं उनकी जानिब से जो है वो असम्बली सील की गई है और अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है MPs को। तो आप वहां पर मौजूद हैं, पुलिस क्या बता रही है, किसके ईमा पर जो है पुलिस की जानिब से ये सब कुछ किया जा रहा है?
जी बिल्कुल, पुलिस की क्योंकि भारी नफरी असम्बली के जो मेन गेट है, मरकजी गेट नंबर 1 है, वहाँ पे है, उनकी जानब से तो यही कहा जा रहा है कि किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी। पहले बताया जा रहा था कि गेट को अंदर से कुंडी लगा के बंद किया गया, लेकिन अब बताया जा रहा है कि बाकायदा तमाम गेट पर ताले लगा दिए गए। पुलिस का यही कहना है कि उनको सख्त अहकामात है कि किसी को चौधरी ने हमें ज्वाइन किया, जाफर साथ ही मौजूद रहेगा। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पंजाब असम्बली के बाहर जो कुछ भी हो रहा है, आप भी उससे वाकिफ हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? हमारा राबिता मुनक़ता हुआ है। फवाद चौधरी साहब से कोशिश करेंगे कि फिर से रब्ता कर सकें और उनका मौक़िफ़ ले सकें। आज जो कुछ भी पंजाब असम्बली के बाहर हम देख रहे हैं, और जो नून लीगी अरकान हैं, अब से कुछ देर कबल उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उनकी जानिब से लाइलमी का इजहार किया गया कि ये जो तमाम तर सूरत हाल हम कल रात से देख रहे हैं, मुलाजमीन को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। पंजाब असम्बली के मुलाजमीन की गिरफ्तारियाँ भी हमने देखी, और अब हम ये देख रहे हैं कि जो अरकान हैं वो इस वक्त बाहर मौजूद हैं और उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।